भक्तों, महादेव तो कण कण में वास करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात शिवजी को जेल जाना पड़ा? आज की कहानी एक ऐसे ही भोले भक्त और उसके रक्षक महादेव की है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक छोटा सा गांव था, जहां रामदीन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामदीन के पास धन के नाम पर सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी और दिल के नाम पर अगाध शिव भक्ति। वो रोज सुबह मंदिर जाता, महादेव पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, जो भी देना अपनी मर्जी से देना, बस अपना साथ मत छोड़ना। गांव का जमींदार बहुत लालची था। एक दिन जमींदार के घर चोरी हुई। शक रामदीन पर डाल दिया गया, क्योंकि वो उसी दिन जमींदार के बागीचे के पास लकड़ियां काट रहा था। जमींदार ने पुलिस बुला ली। रामदीन रोता रहा, चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे हथकड़ियां पहना दी गईं और शहर की जेल में डाल दिया गया। रामदीन जेल की कोठरी में बैठा रो रहा था। उसने वहां भी मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और अपनी फटी हुई चादर से उसे ढक दिया। वह दिन रात ओय नमः शिवाय का जाप करने लगा। अगले दिन जेलर जब राउंड पर आया तो उसने देखा कि रामदीन की कोठरी से एक अद्भुत खुशबू आ रही है और एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जेलर ने चिल्लाकर पूछा, तारांकन, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या छिपा रखा है तुमने? जैसे ही जेलर ने उस मिट्टी के शिवलिंग को पैर मारने की कोशिश की, अचानक जेल की दीवारें थरथराने लगीं। दृश्य 5, साक्षात शिव का प्रकटीकरण। तभी एक चमत्कार हुआ। कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ऊंचा जटाधारी सन्यासी, जिसके गले में नाग और माथे पर भस्म थी, जेल के गलियारे में टहलने लगा। जेल के सारे ताले खुद ब खुद टूट गए। जेलर और सिपाही डर के मारे थरथर कांपने लगे। उस सन्यासी ने जेलर की आंखों में देखकर कहा, तारांकन, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे तुम लोहे की बेड़ियों में कैद करना चाहते हो? जहां मेरा भक्त है, वहां मैं हूं। अगर इसे जेल हुई है तो समझो महादेव को जेल हुई है। उसी वक्त असली चोर खुद ब खुद थाने पहुंच गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच कर लाई हो। उसने कबूल किया कि चोरी उसने की थी और रामदीन निर्दोष है। जब जेलर माफी मांगने के लिए रामदीन की कोठरी की तरफ भागा तो वो सन्यासी गायब हो चुका था। वहां सिर्फ रामदीन का बनाया हुआ मिट्टी का शिवलिंग था, जिस पर ताज़ा बेलपत्र चढ़े हुए थे। भक्तों, महादेव को जेल की दीवारें नहीं रोक सकतीं। वे तो प्रेम के भूखे हैं। अगर भक्त संकट में हो तो वे काल की सीमाएं लांघकर भी उसकी रक्षा करने आते हैं।